रात का समय था। आसमान में बादल गरज रहे थे। दलदल के बीचों बीच एक पुराना तालाब था जहां हजारों मेंढक रहते थे। लेकिन उस तालाब में एक मेंढक ऐसा भी था जो खुद को बाकी सबसे अलग समझता था। उसकी आंखों में एक सपना था, एक खतरनाक सपना, सबसे बड़ा बनने का सपना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, एक छोटा सा मेंढक इतना बड़ा बनने की कोशिश क्यों करेगा कि उसकी अपनी सांसें ही उसका साथ छोड़ दें? और क्या सच में हर सपना पूरा करने लायक होता है? आज की कहानी सिर्फ एक मेंढक की नहीं, ये कहानी है अहंकार की, लालच की और उस दर्दनाक सच की जिसे इंसान बार बार भूल जाता है। हर किसी की एक सीमा होती है। हरा भरा जंगल, बारिश से चमकती मिट्टी, पत्तों पर गिरती पानी की बूंदें और बीच में एक विशाल तालाब। तालाब में छोटे छोटे मेंढक खुशी से उछल रहे थे। कोई खेल रहा था, कोई गा रहा था। लेकिन तालाब के किनारे एक अकेला मेंढक चुपचाप बैठा था। उसका नाम था फुग्गू। फुग्गू बाकी मेंढकों जैसा नहीं था। उसे तालाब की छोटी दुनिया पसंद नहीं थी। वो हमेशा आसमान की ओर देखता और सोचता, मैं इतना छोटा क्यों हूँ? उसे लगता था कि दुनिया सिर्फ बड़े लोगों की सुनती है, छोटे लोग बस भीड़ में खो जाते हैं। और यही सोच धीरे धीरे उसके दिल में झर बनकर भरने लगी। एक दिन धरती अचानक कांपने लगी। तालाब का पानी हिलने लगा। सभी मेंढक डरकर इधर उधर भागने लगे। भूकंप! किसी ने चीख कर कहा। लेकिन वो भूकंप नहीं था। जंगल के रास्ते से एक विशाल बैल गुजर रहा था। उसके भारी कदम ऐसे लग रहे थे जैसे धरती फट जाएगी। उसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल था। सींग तलवार की तरह चमक रहे थे। बारिश की बूंदें उसके शरीर पर गिरकर मोतियों की तरह चमक रही थी। पूरा जंगल उसके सामने छोटा लग रहा था। सभी मेंढक डर गए। लेकिन फुग्गू, उसकी आंखों में डर नहीं था। वहां सिर्फ एक चीज थी, जलन। उसने पहली बार किसी को खुद से इतना बड़ा देखा था। उस रात पूरा तालाब बैल की बातें कर रहा था। क्या ताकत थी उसकी, क्या शरीर था? वो तो पहाड़ जैसा लग रहा था। लेकिन फुग्गू के दिल में आग लग चुकी थी। वो खुद से बोला, अगर वो इतना बड़ा हो सकता है तो मैं क्यों नहीं? उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा, हर जीव अलग होता है। मेंढक कभी बैल नहीं बन सकता, लेकिन अहंकार कभी सलाह नहीं सुनता। अगली सुबह फुग्गू तालाब के बीच खड़ा हुआ। सभी मेंढक उसे देखने लगे। उसने अपनी छाती फुलानी शुरू की। धीरे धीरे उसका शरीर बड़ा होने लगा। देखो, एक छोटे मेंढक ने कहा। फुग्गू बड़ा हो रहा है। फुग्गू मुस्कुराया। उसे पहली बार लगा कि वो खास है। उसने और हवा भरी। उसका पेट और फूल गया। क्या अब मैं बैल जितना बड़ा लग रहा हूं? उसने पूछा। नहीं, सभी ने जवाब दिया। उसकी आंखों में पागलपन उतरने लगा। तो मैं और बड़ा बनूंगा। उसने फिर हवा भरी। उसकी नसें खिंचने लगी, आंखें बाहर निकलने लगी। लेकिन उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, और बड़ा और बड़ा। तालाब का पानी कांप रहा है। आसमान में बिजली चमक रही है। फुग्गू का शरीर अब इतना फूल चुका था कि वो मुश्किल से हिल पा रहा था। उसकी माँ रोते हुए बोली, बस कर बेटा, तू टूट जाएगा। लेकिन जब इंसान खुद को साबित करने निकलता है तो सबसे पहले वो अपनों की आवाज अनसुनी करता है। फुग्गू ने आखिरी बार गहरी सांस ली और पूरी ताकत से खुद को और फुलाया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर धड़म, एक जोरदार धमाका हुआ। तालाब का पानी चारों तरफ उछल गया और अगले ही पल फुग्गू का शरीर फट चुका था। पूरा तालाब सन्न रह गया। बारिश रुक चुकी थी। हवा शांत हो गई थी। बस पानी पर तैर रही थी कुछ टूटी हुई यादें। उसकी माँ धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आसमान की ओर देखकर बोली, काश तू खुद को समझ पाता। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज कमजोरी नहीं, बल्कि वो लालच है जो इंसान को उसकी असली पहचान भुला देता है। कई लोग पूरी जिंदगी दूसरों जैसा बनने में बर्बाद कर देते हैं। कोई अमीर जैसा दिखना चाहता है, कोई ताकतवर जैसा, कोई मशहूर। लेकिन इस दौड़ में वो भूल जाते हैं कि भगवान ने हर किसी को अलग बनाया है। क्या आप जानते हैं, प्रकृति में कई जीव खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि वो दूसरों को डरा सकें।
लेकिन अगर कोई जीव अपनी प्राकृतिक सीमा से ज्यादा फैल जाए तो उसका शरीर खुद ही टूटने लगता है। और यही सच इंसानों पर भी लागू होता है। जब इंसान अपनी क्षमता से ज्यादा बोझ उठाता है तो सबसे पहले उसका मन टूटता है, फिर रिश्ते। फिर अब आप कल्पना कीजिए, अगर फुग्गू खुद को स्वीकार कर लेता तो शायद वो तालाब का सबसे समझदार मेंढक बनता। लेकिन उसने क्या चुना? दूसरों जैसा बनना। और यही उसकी मौत बन गया। उसकी माँ हर रात तालाब किनारे बैठती और चांद को देखकर रोती। छोटे मेंढक अब डर गए थे। उन्होंने पहली बार समझा, हर बड़ा दिखने वाला इंसान महान नहीं होता। कुछ लोग बाहर से बड़े होते हैं लेकिन अंदर से बेहद कमजोर। और कुछ लोग छोटे दिखते हैं लेकिन उनका दिल पहाड़ से भी बड़ा होता है। बरसों बाद तालाब के बूढ़े मेंढक बच्चों को कहानी सुनाते। एक मेंढक था जो बैल बनना चाहता था और बच्चे डरकर पूछते, फिर क्या हुआ? बूढ़ा मेंढक गहरी सांस लेकर कहता, वो खुद को भूल गया। और जो खुद को भूल जाए उसका अंत तय होता है। अहंकार हमेशा धीरे धीरे बढ़ता है। पहले इंसान तुलना करता है, फिर जलता है, फिर खुद को बदलने की कोशिश करता है और आखिर में खुद को खो देता है। इस दुनिया में पेड़ कभी नदी बनने की कोशिश नहीं करता, नदी कभी पहाड़ बनने की कोशिश नहीं करती, सूरज कभी चांद बनने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि प्रकृति जानती है हर चीज अपनी जगह खूबसूरत है। लेकिन इंसान हमेशा दूसरों जैसा बनने की लड़ाई लड़ता रहता है और यही दुख की जड़ है। अगर आप खुद को स्वीकार नहीं कर सकते तो दुनिया की कोई ताकत आपको खुश नहीं कर सकती। याद रखिए, अपनी सीमा पहचानना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। और जो इंसान अपनी असली पहचान समझ लेता है उसे कभी किसी बैल जैसा बनने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जानता है वो जैसा है वैसा ही अनमोल है।